बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलाबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे, आप हंसते और मुस्कुराते रहें। आज के सबक में अज़ीज़ तलाबा हम पढ़ने जा रहे हैं रमूज़े औकाफ की जो अलामत है वक्फ़ा या निस्फ वक्फ के मुतालिक। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये वक्फ़ा इसका एक नाम है और इसको निस्फ वक्फ भी कहते हैं। ये इसकी अलामत है अज़ीज़ तलबा, ये ब्रैकेट के अंदर जो है कोमा डला हुआ है और कोमे के नीचे जो है वो एक नुक्ता लगा हुआ है। तो इस अलामत से अज़ीज़ तलबा वक्फ़ा को या निस्फ वक्फ की अलामत को हम ज़ाहिर करते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है सेमी कॉलन। इंग्लिश में इस अलामत को सेमी कॉलन कहते हैं, उर्दू में वक्फा कहते हैं या निस्फ वक्फ का नाम भी इसे दिया जाता है। अजीज तलाबा, ये अलामत सक्ता से ज़रा ज़्यादा ठहराव के लिए आती है। पहले हम सक्ता के हवाले से अजीज तलाबा स्टडी कर चुके हैं, तो वहाँ पर जो है वो ठहराव होता है, ज़रा थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल सा ठहराव होता है, सांस नहीं टूटती। लेकिन अजीज तलाबा, ये जो वक्फा है इसमें सक्ता से ज़रा ज़्यादा ठहराव जो है वो करना पड़ता है या इस अलामत में होता है। अजीज तलबा, ये अलामत दो मकासद के तहत इस्तेमाल होती है। इस अलामत को हम दो मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक है अजीज तलबा, जब एक तवील जुमले में छोटे छोटे जुमले आ जाएं। देखने में लिखने में जुमला बहुत बड़ा है, लेकिन उस जुमले के हिस्से हैं या उस जुमले के अंदर छोटे छोटे जुमले जो है वो बने हुए हैं या बनाए जा सकते हैं, या छोटे छोटे जुमले उसके अंदर मौजूद हैं, या किसी जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर जोर देना मकसूद हो, जोर देना मकसद हो। नंबर एक पे अजीज तलाबा, जुमला तवील है, लंबा जुमला है और उसके अंदर छोटे छोटे जुमले मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो है वो वक्फा की अलामत या सेमी कॉलन की अलामत जो है वो अजीज तलाबा इस्तेमाल होती है। या फिर जुमले के अंदर हम किसी जुज़ पर, जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर जो है जब हम ज़ोर देना चाहते हैं, तो उस वक्त इस अलामत का, वक्फा की अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। सेमी कॉलन की अलामत का अजीज तलाबा इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलाबा, उसके बाद हमारे पास जो है वो मिसालें हैं। नंबर एक के ऊपर हमारे पास जो अजीज तलाबा मिसाल है वो है, अब हम अजीज तलाबा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सक्ता में और वक्फा की अलामत में जो है वो ठहराव कितना है, और दूसरा जुमले के छोटे छोटे हिस्से जो है वो बनते हैं, या फिर किसी जुमले पर जो है वो जोर किस तरह दिया जाता है। इस अलामत से ये बात जाहिर होगी इस मिसाल से। नंबर एक, मौलाना हाली की मुसद्दस यादगार गालिब हयात जावेद, डिप्टी नज़ीर अहमद की तोबतुन नसू मेरातुल उरूस इब्नुल वक्त, मौलाना शिबली नुमानी की सीरतुन नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम अल फारूक अल मामून पढ़ने और बार बार पढ़ने के काबिल हैं। तो अजीज तलबा, ये एक तवील जुमला है, एक बड़ा जुमला है, और फिर इसमें वक्फा की अलामत का इस्तेमाल करके उसके कुछ हिस्से जो है वो बना लिए गए। मिसाल हमने पढ़ी है, मौलाना अली की मुसद्दस यादगार गालिब हयात जावेद, डिप्टी नज़ीर अहमद की तोबतुन नसू मेरातुल उरूस इब्नुल वक्त, मौलाना शिबली नुमानी की सीरतुन नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम अल फारूक अल मामून पढ़ने और बार बार पढ़ने के काबिल हैं। अजीज तलबा, ये हमारी एक मिसाल है। उसके बाद दूसरी मिसाल जो हमारे पास है वो है, जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा। तीसरी मिसाल है अजीज तलबा, आना तो खफा आना, जाना तो रुला जाना। अजीज तलबा,
یہاں پر جو ہے یہ مثالیں تینوں ہماری ختم ہو جاتی ہیں. وقفہ کی جو معلومات ہے، وقفہ کے متعلق سیکھنے کی جو باتیں ہیں وہ بھی یہاں پر پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا. کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ.